सो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं, हमारा लास्ट टॉपिक होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लेक्चर नंबर 4। और आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। आपके दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका बचा हुआ था वह एक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए थिक वायर, यानी जब किसी थिक वायर से करंट फ्लो करता है तब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा हमारे पास बचा होगा वो होगा हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मतलब एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक होगा जिसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए थिक वायर। तो क्या है ये आपका हमारा क्या है कि एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर कनेक्टर, मतलब एक आपका जो थिन वायर होता है, थिक वायर होगा, वो देखने में आपको कैसा लगेगा, एक सिलेंडर के जैसा नजर आएगा, जैसा आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, है ना। क्या लगा देखने में कि एक थिक वायर के जैसा ये आपको कहीं ना कहीं आपको देखने में लग रहा है कि कैसा वायर है, एक थिक वायर है जो कि आपको एक सिलेंडर के फॉर्म में नजर आ रहा होगा, ये पूरा का पूरा आपका वायर। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर। अब कहाँ कहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है। अब जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस सिलेंडर के अंदर भी हो सकता है ना, यानी जो वायर के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। ऐसा नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड से बाहर होता है, मैग्नेटिक फील्ड वायर के अंदर भी होता है, अगर थिकनेस आप उसकी अगर बहुत ज्यादा ले रहे हो तो, है ना। हम अब तक क्या पढ़ते आए थे, थिन वायर। वहां पर हम जब भी हमने पढ़ा था इन्फिनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर में, तो वहां पर हमने वायर बहुत पतला लिया था, वहां पर हम वायर की थिकनेस की बात नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर हमें इसकी बात करनी पड़ेगी, यानी यहाँ पर जो थिक वायर है उसका उसकी जो थिकनेस है या उसकी जो रेडियस है, उसकी रेडियस कितनी है, रेडियस अगर आर है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज करती है प्लेस टू प्लेस। मतलब अंदर में कुछ और होगा, इसके सरफेस पे कुछ और होगा, और बाहर कुछ और होगा। बात समझ आ गई, मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा। और करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, करंट देखो आपका इस पूरे वायर से ऐसे करंट आ रहा है ना, अंदर से भी बाहर से भी सब में से करंट फ्लो कर रहा है। इस पूरे वायर से करंट क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है अंदर से। बात समझ आ गई। अब समझते हैं इसका क्या होता है। देखो, तो ये बनाया मैंने एक वायर, भाई हमारा एक सिलिंड्रिकल वायर हो गया, दिख रहा होगा, ये हमारा सिलिंड्रिकल वायर है जो कि इतना थिकनेस है, जिसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है वो की आपकी आर है। कितनी रेडियस है, इसकी रेडियस है कैपिटल आर। इस पूरे में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, मतलब करंट समझो इस पूरे से करंट आ रहा है ऐसे, है ना, पूरे अंदर में से करंट आ रहा है। कितना आ रहा है करंट, करंट की वैल्यू अगर आई है तो याद रखो कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पे कितना होगा। इनसाइड पॉइंट की बात कर रहे हैं, मतलब हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 1 की, देखो है ना, इसे बोलते हैं इनसाइड पॉइंट। मतलब अगर हम कोई अंदर का पॉइंट लेते हैं, है ना, अगर हम कोई अंदर का पॉइंट ले रहे हैं 1, ठीक है, तो उसकी वैल्यू अंदर में कोई अगर पॉइंट लेते हैं 1, देखो नीचे वाले डायग्राम में ये हमारा हो गया पॉइंट 1, यानी इस ये पॉइंट 1 कहां पर है, इस वायर के अंदर है। ठीक है, वायर कौन सा है, तो ये जो पूरा मैं बना रहा हूँ येलो कलर का, ये हमारा पूरा वायर है, जिसको ऊपर देखने पर आपका नजर आएगा। इसको लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल व्यू। मतलब किसी वायर को अगर ऊपर देखोगे, किसी सिलेंडर को ऊपर देखोगे तो आपका एक सर्किल के फॉर्म में नजर आएगा। हम बात करें सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 की, यानी हम बात कर रहे हैं इनसाइड वायर, यानी अंदर में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट नंबर 1 में, इसे बोलते हैं इनसाइड पॉइंट। इसकी वैल्यू याद रखना, इसको एम्पियर सेकेंड लॉ से पूरा प्रूफ करते हैं। प्रूफ आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, अब एग्जाम का डेट भी सामने आ गया है, तो आपसे बस पूछा जाता है वो कैसे वेरी करता है ना, मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करता है विद आर, आर के साथ, तो वो कैसे वेरी करता है उसका फॉर्मूला है। इनसाइड पॉइंट के लिए जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, बी इनसाइड का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल आर डिवाइड बाई 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर क्या है यहाँ पर बता दो, यहाँ पर कैपिटल आर है, इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ वायर है। ये क्या है, ये रेडियस ऑफ वायर है, तो वायर की रेडियस तो फिक्स होगी, यानी आर फिक्स है कैपिटल आर। स्मॉल आर क्या है, स्मॉल क्या है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम, है ना, ये हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कितने डिस्टेंस पर हम ये डिस्टेंस लेना चाह रहे हैं, ये होगा हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। बात समझ आ गई, डिस्टेंस सेंटर कहाँ से, तो देखो हमने जो हमारा जो पॉइंट 1 है कितने डिस्टेंस पर हमने लिया, इसको मैंने लिया आर पॉइंट पर। ठीक है, मैंने सोचा कितने डिस्टेंस पर लिया है, आर पॉइंट पर। बात समझ गई, इसको थोड़ा सा अगर आप, है ना, तो ये पॉइंट 1 है हमारा, ये पॉइंट 1 कितने डिस्टेंस पर है, ये स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। तो फॉर्मूला क्या होता है, बी इनसाइड की का फॉर्मूला होता है, याद रखना, म्यू नॉट आई स्मॉल आर डिवाइड बाई 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और अगर आप कहो तो जो ये है, ये आर पे कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है ना, दिख रहा होगा ये बी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है आपका, यानी ये जो इनसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। जैसे जैसे आर बढ़ेगा आपके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब सेंटर से आप सरफेस पर जाओगे तो आर बढ़ेगा, तब तक इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ी होगी। ठीक है, अच्छा बात करते हैं इसके सरफेस पे कितना होगा। सरफेस के लिए पॉइंट हमने चूज किया है 2, है ना, सरफेस पे जो हमने पॉइंट चूज किया वो कौन हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2। वो पॉइंट कहां पर है, 2 हमारा पॉइंट है इसके सरफेस पे। तो सरफेस पे स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर,
है ना। सरफेस कितना जाता है, सरफेस पे ये आर की वैल्यू कैपिटल आर की इक्वल हो जाती है, वैल्यू में ऊपर ऊपर पुट कर लोगे तो सब कैंसिल आउट, क्या बचेगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। कितना आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। और ये क्या होगा, ये मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, वो कहां पर होगी, उसके सरफेस पे होगी। फॉर्मूला याद रखेगा हमेशा, है ना। आपको हमेशा ये फॉर्मूला से याद रखना है कि सरफेस पे उसकी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होती है और उसकी वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई कैपिटल आर। क्या किया है मैंने जस्ट इक्वेशन नंबर 1 में स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दिया है। बात समझ आ गई। तो आपका आ जाएगा मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होगा, इसके सरफेस पे। अच्छा, अब अगर बाहर जाते हैं, बाहर जाने की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं अब हम पॉइंट नंबर 3 की, यानी हम बात कर रहे हैं आउटसाइड पॉइंट। ये 3 नंबर कहाँ है, ये अब इस वायर के बाहर आ जा रहे हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं आउटसाइड। तो आउटसाइड पे कितना होगा, तो आउटसाइड पे जो वैल्यू होगी उसका फॉर्मूला होता है बी की आउटसाइड की लेते हैं म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर, है ना। जो हम पढ़ते हैं इन्फाइनाइट वायर के लिए, इसमें एक इन्फाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, उससे आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए कितनी होती थी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अगर डिस्टेंस आर है तो आर, डी है तो डी। याद आता, आप फॉर्मूला याद होगा आपका इन्फाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है आउटसाइड द वायर, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ये वही फॉर्मूला है, ये किसके लिए, आउटसाइड के लिए। यहां पर ध्यान दो कि जो आउटसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसे वेरी करता है आर पर, 1/r के फॉर्म में, मतलब इनवर्सली। मतलब क्या होगा, इनवर्सली का मतलब होता है, इनवर्सली में क्या होता है, यानी एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। यानी अगर आर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घटेगी। मतलब अगर आप वायर से अब अगर आप इस वायर से बाहर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, धीरे धीरे घटती चली जाएगी। और कैसे घटेगी, 1/r के फॉर्म में। ये सारे चीजें वैल्यू जो आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से पूछा जाता है। और क्या पूछा जाएगा, इससे इंपॉर्टेंट ग्राफ। अब ग्राफ याद रखना, ग्राफ क्या होता है याद रखना। आपके मॉडल सेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार के मॉडल सेट में ये क्वेश्चन फिर से रहेगा। और चांसेस है ये क्वेश्चन आता है, इवन आपके नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार ग्राफ पूछा जाता है। जिन्होंने अगर इसका एग्जाम दिया होगा नीट 2022 में, 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ना। देख लेना एक बार, 22 में क्वेश्चन पूछा गया था, ग्राफ पूछा गया था। तो देखो मैंने क्या बताया था वो तो ध्यान देना कि इनसाइड पे क्या होता है, मैंने कहा था इनसाइड पॉइंट पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। मतलब कि इनसाइड यानी स्मॉल आर की वैल्यू 0 से लेकर आर की वैल्यू कैपिटल आर तक, यानी स्मॉल आर की वैल्यू 0 से लेकर कैपिटल आर तक, इसके लिए क्या होती है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। मतलब ये कैसा रहेगा, ये आपका रहेगा स्ट्रेट लाइन, कुछ इस टाइप से सीधा चलेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्या रहेगा आपका एकदम स्ट्रेट लाइन। उसके बाद क्या होगा, मैक्सिमम फील्ड आपको कहां पर मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा इसके सरफेस पे। वो कब होगा, जब आर की वैल्यू आर हो जाए, उसमें आपको मैक्सिमम फील्ड मिलेगा और वो बी मैक्सिमम होता है। फिर मैंने कहा अब आप सरफेस पे आ गए हो, अब सरफेस से आप बाहर जाओगे, सरफेस से बाहर जा रहे हो मतलब अब आप वायर के बाहर आ गए। तो मैंने क्या था, जैसे आप बाहर के बाहर आओगे तो क्या होता है, आपकी वो मैग्नेटिक फील्ड होती है आउटसाइड पे, वो 1/r के फॉर्म में वेरी करता है, मतलब डिक्रीज करता है। और उसका ग्राफ कैसा होता है वो याद रखना कि 1/r का ग्राफ कैसे होता है, वो कुछ इस टाइप से होता है ना। इसको लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। नहीं याद है तो बस इसका नेचर याद रखना। ठीक है, ये किसके लिए था, ये था हमारा आउटसाइड पॉइंट के लिए। तो ग्राफ याद रहेगा पूरा, जो मैंने येलो कलर से बनाया है ये पूरा ग्राफ का नेचर है ना। ग्राफ कुछ इसी टाइप से आपका वेरी करता है। तो बात समझ आएगा कैसे चलेगा ग्राफ, ग्राफ चलेगा आपका ऐसे, उसके बाद कुछ इस तरह से। ये वैल्यू कौन सी पॉइंट होगी, ये आर की वैल्यू कैपिटल आर पे होगी। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर, और नीचे हमारा क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, और जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर होती है उसमें हमें बी मैक्सिमम मिलता है, मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड यहीं पर इसी पॉइंट पर मिलता है। बात समझ आ गई, ग्राफ समझ आ गया, सारा जो भी फॉर्मूला लिखा है याद रहेगा, इनसाइड पॉइंट, सरफेस पे और आउटसाइड पे याद रहेगा। बस इतना ही पढ़ना है इस चैप्टर में। 2 क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, ग्राफ पूछा जाता है और दूसरा आपसे इनको एक फॉर्मूला पूछा जाएगा। ठीक है, कि वो कैसे वेरी करता है इनसाइड पे, इनसाइड वेरी करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक को बोलते हैं हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, क्या होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मैंने कहा था कि जब भी आप किसी करंट कैरिंग लूप को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या करता है, उस पर टॉर्क लगता है। मैंने बताया था उस पर क्या लगता है, टॉर्क लगता है। टॉर्क लगना मतलब वो घूमेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया है, यहाँ पर आपको मैंने कुछ ऐसे ही समझाने की कोशिश किया है कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल का 2 मैग्नेट है ना। उसके बीच मैंने क्या रखा है, ये आपका एक रेक्टेंगुलर क्या है, एक कॉइल रखा हुआ दिख रहा है ना, लिखा है मूविंग कॉइल ऑन ए मेटल फ्रेम। एक मूविंग कॉइल है ना, एक कॉइल है जो कि एक मेटल फ्रेम पर ऐसे रैप किया हुआ है। ठीक, इसमें से हम क्या पास करेंगे, इसमें से हम पास करते हैं करंट। तो मैंने क्या कहा था, जब भी किसी करंट कैरिंग लूप में से अगर करंट पास करेगा और वो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो वो
रोटेट करेगा, वो थोड़ा सा क्या करेगा, वो थोड़ा सा ऐसे रोटेट करना चाहेगा, ठीक है। अब रोटेट करेगा तो क्या होगा, उसके आगे एक लगाओ, क्या हुआ है, आगे लगाओ एक स्केल, एक एरो बना हुआ है, तो जब ये हल्का सा टॉर्क घूमेगा तो ये एरो भी सा क्या होगा, आगे डिफ्लेक्ट करेगा, जो कि आपको स्केल में दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है, ठीक। अच्छा, अगर सर हम जैसे अगर हम करंट ऑफ करेंगे तो क्या होगा, तो देखो जैसे करंट ऑफ करोगे तो इसमें क्या लगा होता है, स्प्रिंग लगा होता है। स्प्रिंग का काम क्या होता है, उसको वापस अपने पोजीशन पर ले आएगा, है ना। स्प्रिंग को जब आप ऐसे घुमा दो और छोड़ोगे तो फिर वो अपने वापस पोजीशन पर आ जाता है घूम के। तो हम क्या लगाते हैं, ऊपर नीचे हम क्या लगाते हैं, स्प्रिंग लगाते हैं, ठीक है। और ये जो स्केल दिख रहा है, स्केल पे हम इसकी रीडिंग नोट करते हैं। अब ये स्केल हमारा क्या बताएगा, ये रीडिंग हमारी क्या बताएगी, ये रीडिंग बताएगा कि आपके उस वायर से यानी कितना करंट आपने फ्लो कराया है इस आपके रेक्टेंगुलर फ्रेम में, यानी जो वायर का जो फ्रेम बनाया था मैंने रेक्टेंगुलर फ्रेम, उसमें कितना करंट फ्लो करा है, वो क्या बताएगा, वो कौन बताएगा, वो हमारा ये स्केल बताएगा, ठीक है। कैसे बताएगा, ऐसे तो आप देख ही सकते हो, है ना, कि 1 एम्पियर 2 एम्पियर, ऐसे तो करंट बताएगा नहीं। तो इसका कुछ सेटअप है, कुछ फॉर्मूला है, वो उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। कैसे वर्क करता है, अब ये देखो कैसे वर्क करता है, कुछ इस टाइप से ऐसे बना होता है हमारा, हो गया एक नॉर्थ साउथ पोल, नॉर्थ पोल इसे हम पॉइंटर बोलते हैं, ये हमारा मूविंग कॉइल है नीचे, ठीक है, क्योंकि हमारा मैग्नेट हो गया। ये हमारा स्प्रिंग दिख रहा होगा ऐसे, ऊपर क्या पर डायल है, मतलब एक, है ना, ऊपर एक स्केल बना हुआ है, और ऊपर क्या लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है, जिसपे हम ये पॉइंटर से नोट करते हैं ना। पे पॉइंटर क्या होगा, ये पॉइंटर जैसे इस कॉइल से नीचे दिख रहा होगा कि एक ऑरेंज कलर का नीचे कॉइल बना हुआ है, ठीक है। ध्यान से नजर नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा थोड़ा सा, है ना। ये आपका ऐसे कॉइल बना हुआ था इसमें पूरा, है ना, कॉइल से रैप किया हुआ है पूरा, ठीक है। इसमें से करंट फ्लो करेगा तो ये घूमेगा, और ये स्प्रिंग लगा है तो स्प्रिंग भी घूमेगा, और ये इसका जो नीडल है यानी जो कांटा है वो भी घूमेगा, तो हमें करंट की वैल्यू पता चलेगी, ठीक। जैसे करंट फ्लो करना बंद करोगे, ये स्प्रिंग उसको वापस अपने पोजीशन पर घुमा के ले आएगा, मतलब कहां पर ले आएगा, जैसे ही करंट बंद होगा फिर से वो अपने जीरो पर आकर रुक जाएगा, ठीक है। जो आपने देखा होगा यही होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो आपने देखा होगा आपके स्टेबलाइजर में लगा होता है, कुछ इसी टाइप का अरेंजमेंट वहां भी होता है। अब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो मैंने ये बताया है कि एक वायर से, देखो पहले देखते हैं डायग्राम, थोड़ा समझ लेते हैं डायग्राम में मैंने क्या समझाया आपको। तो ध्यान नजर आ रहा होगा कि नीचे से करंट आई फ्लो कर रहा है, ये रेड कलर का हमने एक कॉइल बनाया हुआ है जो कि एक मेटल फ्रेम पर रखा हुआ है, और इसके दोनों साइड नॉर्थ पोल और साउथ पोल रखे हैं, है ना। नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जाएगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल में, और इस कॉइल को हमने कहां रख दिया, एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। अब क्या होगा, ऊपर स्केल बना हुआ है, ये क्या करेगा, जैसे करंट फ्लो करेगा ये रोटेट करेगा, है ना, ये कॉइल ऐसे रोटेट करेगा तो क्या होगा, ये जो इसका स्केल है ये भी इस पर क्या करेगा, रोटेट करेगा, और हमें रीडिंग मिलेगी, ठीक है। तो याद रखना इसमें क्या क्या चीज है कि इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर द कॉइल इज सस्पेंडेड बिटवीन पोल्स पीसेस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका मैग्नेट कैसा है, देखो इसका मैग्नेट कैसा है, एक आपका कुछ इस टाइप का इसका मैग्नेट है ना। इस टाइप का मैग्नेट क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट, है ना। जो घोड़े का जो नाल होता है, जो शू होता है, वो कुछ इसी शेप का होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। The pole pieces are made cylindrical and soft iron cylindrical core is placed. The pole pieces are made cylindrical. अब देखो ये कैसा शेप है इसका, पोल का जो ये पीस कैसा है, वो एक आपका सिलेंडर के फॉर्म में है ना। बीच में देखोगे आपका साथ शेप नजर आ रहा होगा, ये आपका पूरा एक बीच में एक सिलेंडर के फॉर्म में नजर आएगा, ठीक है। एंड ए सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल कोर इज प्लेस्ड। अब इसके बीच में क्या प्लेस कर देते हैं हम, इसके बीच में हम ऐसे प्लेस कर देते हैं एक ऐसे आयरन कोर को, है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा आयरन कोर, और इसमें क्या गैप कर देंगे हम ऐसे वायर विद इन द कॉइल विदाउट टचिंग इट। अब इसको टच नहीं करना है ना, इस मैग्नेट को देखो, मैग्नेट से ये दूर में है, मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल थोड़ा दूर में है, और उसके बीच में वो एक सिलिंड्रिकल आयरन कोर रखा हुआ है जो कि टच नहीं कर रहा, मैग्नेट को टच नहीं करना चाहिए आपको इतना, ठीक है। टच नहीं करना, टच करोगे तो फ्रिक्शन होगा, वो नहीं चाहिए, ठीक है। इट मेक्स फील्ड रेडियल। तो कभी पूछा जाए कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में किस टाइप का फील्ड होता है, तो उसमें बताना है आपको कैसा फील्ड बनता है, उसमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में किस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड होता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्यों होता है पूछा नहीं जाएगा, तो ये पूछा था किस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, लीनियर होता है, रेडियल होता है ना। तो याद रखना कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हम बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमने मैग्नेट लिया हुआ देखोगे कुछ इस टाइप का शेप का मैग्नेट है, तो उसमें कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, हमेशा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। इन सच ए फील्ड द प्लेन ऑफ कॉइल ऑलवेज पैरेलल टू द फील्ड, है ना। फील्ड के हमेशा पैरेलल होगा, कौन पैरेलल होगा, है ना। सच ए फील्ड द प्लेन ऑफ कॉइल, जो प्लेन ऑफ कॉइल लगा वो हमेशा फील्ड के पैरेलल चलेगा, ठीक है। कैसा चलेगा, हमेशा पैरेलल। चलो थोड़ा समझाना चाहता हूँ कैसे वो पैरेलल हो रहा है। देखो अगर मान लो ये अगर हमारा कॉइल है, ठीक है,
और ये हमारा अगर मैग्नेट है तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे चलेगा दिखाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका हमेशा है, मान लो ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, कैसे, ठीक है, कुछ इस टाइप से आपका रहेगा हमेशा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कुछ इस टाइप से आपका चलेगा हमेशा मैग्नेटिक फील्ड। तो कह रहा है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा इस प्लेन के पैरेलल चलती है, ये वाली फील्ड देखना, ये लाइन क्या होगी, हमेशा एक लाइन होगा जो हमेशा इसके क्या होगा, इसके प्लेन के हमेशा पैरेलल होगा, ठीक है, क्या होता है, हमेशा पैरेलल होता है। अच्छा मैंने बताया था टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था, तो मैंने बताया था टॉर्क का फॉर्मूला होता है अगर n टर्न्स है तो n i b a, ये टॉर्क का फॉर्मूला मैंने बताया था जब भी कोई करंट के एंगल लूप को अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर टॉर्क कैसा लगता है, n i b a, ठीक है। और क्या हम एक ये तो पहला हो गया, और दूसरा टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, अगर आपने क्लास 8 पढ़ा होगा उसे बोलते थे टॉर्शनल, है ना, टॉर्शनल कांस्टेंट सी, यानी जब किसी भी वायर को अगर आप ऐसे ट्विस्ट करोगे, ऐसे घुमाओगे तो वापस अपने पोजीशन पर घूम के वापस आ जाएगा। जब किसी आप स्प्रिंग को ऐसे रोटेट कर दोगे तो थोड़ा घुमा दोगे तो वो वापस अपने पोजीशन पर फिर से घूम के आ जाएगा। तो सी को हम क्या बोलते हैं, सी को बोलते हैं हम लोग टॉर्शनल कांस्टेंट, है ना। सी क्या होता है, सी को बोलते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट। बस याद रखना, अगर क्लास 10 में नहीं पढ़ा है तो इस पॉइंट को बस याद रखना, इसे बोलते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अल्फा क्या है, अल्फा वो एंगल है ना, कितने एंगल से वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। अल्फा क्या होता है, वो अल्फा वो एंगल है। जैसे मान लो देखो अगर ये जो बनेगा ना एंगल, इसे बोलेंगे हम अल्फा, कितना वो रोटेट कर रहा है एंगल, है ना, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं वो एंगल बोलते हैं, रोटेट करता है। तो दोनों इक्वेशन को अगर आप जब इक्वेट करोगे तो एन बी आई ए इक्वल टू सी अल्फा होगा, और आई की वैल्यू कितनी होगी, सी डिवाइड बाई एन बी ए अल्फा, ठीक है। और यहाँ पर जो बात करते हैं कि यहाँ पर जो के की वैल्यू है, के की वैल्यू हो जाएगी सी बाई एन बी ए, और ये क्या है, ये एक कांस्टेंट होता है, याद रखना, ये पूरा टर्म क्या होगा, एक कांस्टेंट टर्म होगा, ये कभी भी चेंज नहीं करता है, ठीक है। सी होता है टॉर्शनल कांस्टेंट, वो उस स्प्रिंग की फिक्स होती है, यानी अगर वो आयरन का बना है तो उसकी फिक्स होगी, ठीक है। एन नंबर ऑफ टर्न्स ये फिक्स होता है। हमने एक मैग्नेट लगाया तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी फिक्स हो जाएगी ए, और ए होगा हमारा एरिया ऑफ लूप, वो भी हमारा फिक्स होगा, है ना। अगर एक हमने रेक्टेंगुलर लूप बनाया है तो उस रेक्टेंगुलर लूप का एरिया फिक्स होगा, तो ये सारा टर्म हमारा फिक्स हो जाता है। तो वैरी क्या करेगा यहाँ पर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आई की वैल्यू वो के टाइम्स ऑफ अल्फा होगी, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा आई की वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा होता है, यानी जितना अल्फा बढ़ेगा हम कहेंगे उतना करंट फ्लो किया, ठीक है। हम इसी तरह से हम कैलकुलेट करते हैं कि जितना अल्फा ज्यादा होगा करंट की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, ठीक है, याद रहेगा। तो इसमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, करंट फ्लो करता है, और करंट फ्लो करने से नीडल में डिफ्लेक्शन होता है, याद रहा। तो ये पूरा का पूरा जो मैंने बता दिया आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखना अभी आपकी इस बार मॉडल सेट का क्वेश्चन आएगा तो इस पर भी इसका क्वेश्चन रहेगा। तो लास्ट टाइम ये टॉपिक में नहीं था लेकिन इस बार आपके टॉपिक में जरूर है, तो इसको जरूर से आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो बाकी इतना ही रखते हैं, बाकी हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लास्ट ईयर मॉडल सेट से जितने क्वेश्चन आए थे उसका जल्दी हम वीडियो अपलोड करेंगे, और आप लोग हम आपसे जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं, लाइव टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, जैसा आपका कंप्यूटर साइंस का शुरू हो चुका है, फिजिक्स का भी हम इस तरह शुरू करने वाले, ठीक है। तो जो लोग नए लोग हैं चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जो ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारा पीडीएफ यहाँ पर मिलता है, हर वीडियो मेरा हर लेक्चर फिजिक्स का जो भी वीडियो होगा जिसका पीडीएफ होगा वो सबको कहाँ मिलेगा, आपको टेलीग्राम पर जाके ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो।